जी नाज़रीन, एक बहुत ही अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये खबर फिर भी अच्छी खबर शायद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में इसका इतलाक होने वाला नहीं है और ना ही होता नजर आ रहा है। तो खबर आपको बताते चले कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 9% कमी हो गई। अमेरिका में खाम तेल $110 फी बैरल से भी सस्ता हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $9 से जायद कमी से $108.05 फी बैरल हो गई। बरतानिया में ब्रेंट नॉर्थ खाम तेल तकरीबन $8 कमी से $112 फी बैरल हो गया। लेकिन पाकिस्तानियों, आप ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि हमारे हुक्मरान ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमेरिकी गुलामी का मुंह बोलता सबूत नजर आता है। इसलिए पाकिस्तानी अवाम को अभी मजीद महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। ज़राए का कहना यह भी है कि कहा जा रहा है तेल अभी $310 लीटर तक जा सकता है, क्योंकि $90 करोड़ की पहली किस्त मिलने की शराइत ये रखी गई है। तो आवाम अभी मजीद तैयारी करे और महंगा तेल खरीदने के लिए तैयार रहे। बिजली की कीमतों में तकरीबन ₹8 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। बिजली की कीमत में ₹7.96 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेसिंग कंपनी की जानिब से मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी गई। नेपरा 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CCPA के मुताबिक मई में फर्नस आयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। फर्नस आयल से ₹33.67 फी यूनिट बिजली पैदा हुई। मकामी गैस से 10% दरामदी, LNG से 22.79% बिजली पैदा की गई। मई में पानी से 24.50% बिजली पैदा की गई। मई के लिए रेफरेंस लागत ₹5.93 फी यूनिट मुकर्रर थी। अंजुमन ताजरान की शिकायत पर थाना तुलंबा की बड़ी कार्रवाई। शहर की सबसे बड़ी मंशियात फरोश समीना डोगर के घर छापा। 2 पैकेट चरस बरामद। वजन 1300 ग्राम और 1200 ग्राम। एक्ट 1997-99C के तहत FIR दर्ज। थाना सदर अटक पुलिस ने खातून को औलाद न होने की वजह से कत्ल करने वाले सफाक इंसान को सलाखों के पीछे धकेल दिया। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक उमर सलामत। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल बोलियावाल के इलाके में मसमात अलीफ बे को उसके देवर रहमत खान उर्फ काला वालिद शौकत खान सकना बोलियावाल ने असले आतिशी से फायरिंग करके इस बात पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था कि उसकी औलाद नहीं हो रही थी, जिस पर इंचार्ज HIU सदर सर्कल अटक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आतिफ ने तफ्तीश मुकदमा करते हुए मुलजिम रहमत खान उर्फ काला खान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम से आले कत्ल पिस्टल 30 बोर मां एमुनेशन बरामद कर लिया। इस मौके पर DPO अटक उमर सलामत का कहना था कि मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खवातीन और बच्चों के साथ होने वाले जराइम नाकाबिले माफी हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत फ्री आई कैंप राना नवीद खान चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन पंजाब और राना अब्दुल हमीद खान उम्मीदवार CC 47 के डेरे पर लगाया गया, जिसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन, ज़िले सदर नासिर कादरी ने खुसूसी शिरकत की। कैंप के मेहमान खुसूसी मारूफ सियासी समाजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ इरफान मन्नान थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की खिदमात काबिल तहसीन है। मुल्क भर में उनकी खिदमात जारी हैं। खास तौर पर दूर दराज इलाकों में सफ़ेद मोतिये के मरीजों को ऑपरेशन समेत तमाम सहूलियात मुफ्त और घर की दहलीज तक पहुँचाना अहसन इकदाम है। राना मोहम्मद नवीद खान और राना अब्दुल हमीद ने कहा कि खिदमत खल्क से दिली सुकून मिलता है। अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत ऐन इबादत है और दुनिया व आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। इंशाअल्लाह हम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन के विजन के मुताबिक खिदमत खल्क का सफ़र जारी रखेंगे।